नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास ज्योतिर्लिंगों से जुड़े कुछ अंश हैं। हाँ, और खासतौर पे आज हम दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों केदारेश्वर और भीमशंकर, इनकी उत्पत्ति और महत्व की कहानियों पर ध्यान देंगे। सही कहा। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, मतलब इनमें भक्ति, तपस्या और फिर वो दैवी हस्तक्षेप की बातें हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्राचीन कथाएं हमें क्या सिखाती हैं। इनमें गोता लगाते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये केवल किस्से नहीं, इनमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। स्रोत यही बताते हैं कि कैसे भगवान शिव भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो शुरुआत केदारेश्वर से करें। हाँ, वहीं से करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि भगवान विष्णु के दो अवतार थे, नर और नारायण। वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने वहीं पार्थिव शिवलिंग बनाया, मतलब मिट्टी का शिवलिंग। और फिर उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उसमें स्थित हों। ये भी दिलचस्प है, विष्णु के अवतार शिव की पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये तो पुराणों की खूबसूरती है। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वरदान मांगो। और उन्होंने क्या मांगा? अपने लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए। सही। नर नारायण ने यही मांगा कि शिवजी हमेशा वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित रहे, सबके कल्याण के लिए। और शिवजी मान गए। जी। और इस तरह भगवान शिव हिमालय के केदार तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। अच्छा। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि केदारेश्वर के दर्शन और पूजन से सभी दुखों और भय का नाश होता है। मोक्ष तक की बात कही गई है। हाँ, मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो शायद यात्रा के दौरान ही, मतलब रास्ते में ही प्राण त्याग दें। अच्छा। और एक और बात, वहाँ शिवलिंग के पास एक शिव रूपी कड़ा चढ़ाने का भी जिक्र है। कहते हैं उससे पाप मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। वाह, ये तो काफी गहरा महत्व है केदारेश्वर का। बिल्कुल। अब आते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी पर। ये कामरूप देश में स्थित बताया गया है, सही? स्रोत के अनुसार कामरूप देश में। और यहाँ कहानी एक राक्षस की है, भीम नाम का, कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र। जी। और उसके मन में था अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेना। तो उसने क्या किया? तपस्या। हाँ, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान पाया अजय होने का। बहुत शक्ति मिल गई उसे। और फिर शक्ति का दुरुपयोग? बिल्कुल। उसने देवताओं को हराया, श्रीहरि यानी विष्णु जी से भी लड़ा, पृथ्वी के राजाओं को भी हराया। और इन्हीं में कामरूप के राजा सुदक्षिण भी थे, जो शिव भक्त थे। हाँ, राजा सुदक्षिण, भीम ने उन्हें भी बंदी बना लिया। तो ये तो साफ साफ धर्म और अधर्म का संघर्ष दिख रहा है। सही कहा। पर यहाँ देखिए भक्ति की शक्ति। राजा सुदक्षिण कैद में थे, लेकिन उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो पूजा करते रहे। हाँ, वहीं कैद में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी आस्था अटूट थी। फिर जब भीम का अत्याचार बहुत बढ़ गया, देवताओं ने कुछ किया। हाँ, देवताओं और ऋषियों ने मिलकर महाकोशी नदी के तट पर शिवजी की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की, मदद मांगी। जी। शिवजी ने उन्हें आश्वासन दिया और राजा सुदक्षिण को भी संदेश भेजा कि वो जल्दी ही भीम का संहार करेंगे। और फिर वो क्षण आया जब भीम ने राजा पर हमला किया। हाँ बिल्कुल। जब भीम राजा सुदक्षिण को मारने के लिए और उस पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। किस रूप में? स्रोत में उन्हें भीमेश्वर कहा गया है। भीमेश्वर? हाँ। पहले तो उन्होंने भीम के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए। लेकिन भीम तो अजेय था, वरदान था उसके पास। शिवजी के सामने कैसा वरदान? फिर नारद जी भी वहां थे। उनके कहने पर शिवजी ने सिर्फ एक हुंकार भरी। सिर्फ हुंकार? हाँ, बस एक हुंकार, और उसी से भीम और उसकी सारी सेना वहीं भस्म हो गई। कमाल है, सिर्फ एक हुंकार से इतनी बड़ी सेना खत्म। यही तो शिवजी की महिमा है। इसके बाद फिर देवताओं और मुनियों ने प्रार्थना की कि शिवजी वहीं रहें। हाँ, लोक कल्याण के लिए, भक्तों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए। और भगवान शिव भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं सदा के लिए स्थित हो गए। तो इन दोनों कहानियों से, मतलब केदारेश्वर और भीमशंकर, एक बात तो साफ है। क्या? कि भक्तों की सच्ची आस्था, उनकी गहरी पुकार, चाहे वो नर नारायण हो या राजा सुदक्षिण, वो भगवान शिव को प्रकट होने पर मतलब विवश कर सकती हैं। हाँ, ये कथाएं असल में भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा पर ही प्रकाश डालती हैं। केदारेश्वर जहां मुक्ति और दुख दूर करने से जुड़े हैं, वहीं भीमशंकर अधर्म पर धर्म की विजय और भक्तों की रक्षा का प्रतीक हैं। सही।
यहाँ पर एक सोचने वाली बात भी है क्या? कि देखिए, एक तरफ तपस्या से मिली शक्ति है, जैसे भीम का वरदान, और दूसरी तरफ है भक्ति से मिली दैवीय कृपा। स्रोत इन दोनों के बीच कैसा संतुलन दिखाते हैं? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। और कैसे अंत में भक्ति की शक्ति उस वरदान से मिले बल पर भारी पड़ती है, इस पर विचार किया जा सकता है। मतलब आस्था और तपस्या, इनका आपस में क्या रिश्ता है, कैसे काम करता है ये संतुलन? बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।